दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल फीलिंग पावर में। हम जो कुछ भी हैं, आज हमारा जो भी जीवन है, वर्तमान में जो हम होते हैं, हमने पूर्व की भावनाओं से, फीलिंग से जो भी क्रियाकलाप किए, उन्हीं का परिणाम हम वर्तमान में होते हैं। इन भावों, फीलिंग के कारण विचार उत्पन्न कर और उनको बार बार रिपीट करके जिस प्रकार हम अपने वर्तमान को बनाते हैं या गलत अवधारणा के कारण असंतुलन पैदा करते हैं, जिससे अनेक प्रकार के स्थूल शरीर में असंतुलन पैदा हो जाते हैं। उन्हीं का परिणाम है कि थायराइड भी असंतुलित हो जाती है। इससे पूर्व की वीडियोज में हम बता चुके हैं कि थायराइड ग्रंथि किस प्रकार संतुलित होती है। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार हम अपनी थायराइड ग्रंथि को संतुलित कर सकते हैं भाव, ध्यान, धारणा, क्रिया के द्वारा। एकदम आसान है। आप धारणा कीजिए और संतुलित हो जाइए, क्योंकि जिस भाव, ध्यान, धारणा, क्रिया के द्वारा धारणा से आपने अपनी थायराइड को असंतुलित किया था, अब हम उसके विपरीत सकारात्मक भाव, ध्यान, धारणा, क्रिया के द्वारा उसको संतुलित करना बताएंगे। आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। एक बार समझ में नहीं है तो बार बार सुनेंगे। अगर बार बार सुनते रहते हैं लगातार, तो आप ये समझें कि बिल्कुल आप वास्तव में वो क्रिया ही कर रहे हैं। ये आपके अवचेतन मन में फीड होता रहेगा और आप संतुलन को धीरे धीरे प्राप्त करते रहेंगे। किस प्रकार से असंतुलित होती है, पूर्व की वीडियोज को जरूर देख लें आप। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं कि अपनी थायराइड ग्रंथि को किस प्रकार से हम संतुलित करें। तो आइए बताते हैं। जब भी वक्त मिले, आप अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें और सर्वप्रथम सांस को साधारण रूप से अंदर लें और तेजी के साथ बाहर फेंक दें। यह क्रिया कम से कम 7 से 11 बार करें। नॉर्मली एकदम संतुलित ढंग से करें। अब अपनी सांस को लयबद्ध करें। सांस अंदर लें, पूरक करें, अर्थात संतुलित ढंग से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 की गिनती तक सांस अंदर खींचें। 8 की गिनती तक सांस को अंदर रोकें यथाशक्ति और 8 की गिनती तक ही सांस को बाहर फेंकें। 8 की गिनती तक की सांस को बाहर रोकें। यह गिनती आप अपनी शक्ति के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, अर्थात हमको लयबद्ध ही सांस लेना है। इस प्रकार कम से कम 8 से 11 बार करें और उसके बाद फिर हम कम से कम 7 बार उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम हम जब करते हैं तो गले को थोड़ा श्रिंक कर लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं, जिससे वो प्राणवायु हमारे थ्रोट चक्र में, विशुद्ध चक्र में थायराइड को स्पर्श करते हुए अंदर जाती है और स्पर्श करते हुए ही बाहर आती है, जिससे हमारी थायराइड ग्रंथि एक्टिवेट होती है, संतुलित होती है, क्रियाशील होती है। ये आप इस प्रकार करें, ध्यान दें। इस प्रकार की आवाज़ आएगी। कम से कम 7 से 11 बार करेंगे तो अच्छा होगा। फिर आप अपनी चेतना को अपने कंठ पर लगा कर रखेंगे और दोहराएंगे
मैं अपनी चेतना को कंठ पर ले जाता हूँ, ले जाती हूँ और अपनी चेतना को अपने कंठ पर, विशुद्ध चक्र पर, थायराइड पर स्थापित करता हूँ, स्थापित करती हूँ। चेतना स्थापित हो जाने के बाद भाव करें कि मैं नैसर्गिक प्राकृतिक चिकित्सा की पूर्ण सामंजस्य में हूँ। मैं नैसर्गिक भाव, ध्यान, धारणा, उपचार, चिकित्सा, हीलिंग को पूर्ण चेतना से स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ। यह कम से कम आप 3 से 7 बार जरूर करेंगे, क्योंकि जब आप सही तरीके से सोचेंगे पूर्ण प्राकृतिक रूप से, तो आप जान जाएंगे कि जो अवधारणा बना रखी थी वह असत्य थी। यदि सत्य होती तो थायराइड ग्रंथि असंतुलित नहीं होती। जीवनी शक्ति, जीवनदायिनी प्रज्ञा, आत्मिक चेतना, अवचेतन मन सदैव कोशिश करता है, संकेत देता है कि यह जो आप कर रहे हैं, गुस्सा, बुरे विचार, बुरा मन, बुरा बर्ताव, यह ठीक नहीं है। हमारी चेतना, हमारा अवचेतन मन की प्रक्रियाएं सदैव सृजनात्मक, जीवनदायिनी, संतुलनकारी, संतुलित जीवन प्रदान करने की तरफ ही होती हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन ही हमारे संपूर्ण अस्तित्व जीवन का निर्माता है और इसकी समस्त कार्य करता है और सदैव 24 घंटे काम पर लगा रहता है। लेकिन व्यक्ति गलत अवधारणा बनाकर बार बार उनको अपनी चेतना में, विचारों में, भावों में, भावनाओं के द्वारा उसको नियम बना देता है कि अब इस धारणा नियम द्वारा कार्य करना है। तब वह अवचेतन मन उसको मानकर कार्य करता है और जिसका परिणाम वह ग्रंथि, चाहे वह थायराइड हो या अन्य, उसी प्रकार कार्य करने लग जाती है, जिसके परिणाम असंतुलन के रूप में आने लगते हैं। पूर्व की वीडियो में हम इसको विस्तार से बता चुके हैं, उसे अवश्य देखें। जिस प्रकार जिन क्रियाकलापों के द्वारा, जिन भावनाओं के द्वारा, जिन धारणाओं के द्वारा आपने अपनी थायराइड ग्रंथि को असंतुलित किया था, अब हम सकारात्मक भाव, ध्यान, धारणा क्रिया के द्वारा अपनी थायराइड ग्रंथि को संतुलित कर सकते हैं, स्वयं को संतुलित कर सकते हैं। और यदि आप स्वयं संतुलित होना चाहते हैं तो फिर मेरे लिए आपको संतुलित करना और आपको संतुलन प्राप्त करने में सरलता होगी, सफलता होगी। अपने अंदर आती जाती सांसों पर ध्यान दें और प्रथम धारणा करें, भाव, ध्यान, धारणा करेंगे कि मैं अब पूर्ण संतुलित और स्वस्थ होना चाहता हूँ, चाहती हूँ। जब सांस बाहर जाए तो धारणा करेंगे कि मैं अब वर्तमान में एक संतुलित, सुरक्षित भविष्य बनाता हूँ, बनाती हूँ। सांस अंदर जाएगी तो धारणा करेंगे मैं अब पूर्ण संतुलित और स्वस्थ होना चाहता हूँ, चाहती हूँ। सांस बाहर जाएगी तो करेंगे मैं अब वर्तमान में एक संतुलित, सुरक्षित भविष्य बनाता हूँ, बनाती हूँ। तीसरी बार फिर करेंगे, सांस अंदर जाएगी, मैं अब पूर्ण संतुलित और स्वस्थ होना चाहता हूँ, चाहती हूँ। जब सांस बाहर जाएगी तो करेंगे मैं अब वर्तमान में एक संतुलित, सुरक्षित भविष्य बनाता हूँ, बनाती हूँ। कम से कम रोज सोने से पूर्व और सुबह उठते ही बिना नेत्र खोले कम से कम 11 से 21 बार आती जाती सांसों के साथ यह भाव, ध्यान, धारणा जरूर करेंगे। यदि आपने अपनी फीलिंग पावर को, अनुभूति को जितना दृढ़ करेंगे, आप इतनी ही जल्दी, इतनी ही तेजी से संतुलन को प्राप्त करेंगे। अब नंबर 1, अपनी फीलिंग, भावानुभूति पर विचार करें कि आपको किस प्रकार की भावानुभूति से थायराइड असंतुलित हुई है, क्योंकि यह सब आपके आसपास के वातावरण और आपकी भावनाओं के अनुसार कार्य करती है। आप विचार करें, सोचें, आप जान जाओगे कि किस प्रकार की भावना, अनुभूति से यह हमारी किस फीलिंग से थायराइड ग्रंथि असंतुलित हुई है। पूर्व की वीडियो में विस्तार से हम बता चुके हैं कि किन किन भावनाओं से, किन किन भावनाभूति से यह असंतुलित होती है। इसके कई कारण हैं, वह कारण देखकर आप
अपनी भावना को, अनुभूति को, धारणा को बनाएंगे। नंबर 1 कारण है, जैसे यदि पीड़ित होने के भाव के द्वारा, नफरत की भावना के द्वारा, जीवन में पराजित होने के या हारे हुए के भाव के द्वारा, असंतुष्टि के भाव के द्वारा थायराइड असंतुलित है, तो क्या भाव धारणा करनी है आपको? भाव धारणा करेंगे कि जैसे सांस अंदर जाएगी, जब सोचेंगे आप जो है कि मैं अपने जीवन में शक्ति और अधिकार रखता हूं। अंदर सांस जाएगी तो सोचेंगे, भाव करेंगे, धारणा करेंगे, मैं अपने जीवन में शक्ति और अधिकार रखती हूँ। और जब सांस बाहर जाएगी तो भाव धारणा करेंगे कि मैं अब अपने जैसे पूर्ण नैसर्गिक रूप से होने के लिए स्वतंत्र हूँ। सांस बाहर जाएगी तब आप धारणा करेंगे, मैं अब अपने जैसा पूर्ण नैसर्गिक रूप से होने के लिए स्वतंत्र हूँ। सांस अंदर जाएगी, धारणा करेंगे, मैं अपने जीवन में शक्ति और अधिकार रखती हूँ। और जब सांस बाहर जाएगी तो धारणा करेंगे, मैं अब अपने जैसा पूर्ण नैसर्गिक रूप से होने के लिए स्वतंत्र हूँ। सोने से पहले और उठने से पूर्व नेत्र बंद किए हुए ही कम से कम 11 से 21 बार जरूर करेंगे, और दिन में जब भी ध्यान आए तब करेंगे। दूसरी आपकी असंतुलन की धारणा लेते हैं, जिसमें है छोड़ दिए जाने की भावनाभूति, जिसके द्वारा थायराइड ग्रंथि असंतुलित होती है या हुई है। तो इसके लिए भाव ध्यान धारणा करेंगे। जब सांस अंदर जाएगी तो धारणा करेंगे कि मैं जीवन के केंद्र में हूँ, तथा जब सांस बाहर जाएगी तो भाव ध्यान धारणा करेंगे कि मैं स्वयं को तथा जो देखता हूँ उसे स्वीकार करती हूँ। सांस अंदर जाएगी तो भावना करेंगे, मैं जीवन के केंद्र में हूँ। सांस बाहर जाएगी तो धारणा करेंगे, मैं स्वयं को तथा जो देखता हूँ उसे स्वीकार करती हूँ। यह धारणा आप रोज करेंगे। रात को जब सोने जाते हैं तो सोने से पूर्व करेंगे, नेत्र बंद किए हुए, और जैसे ही निद्रा खुलती है नेत्र बंद किए हुए ही करेंगे। कम से कम 11 से 21 बार जरूर करेंगे। अब हम तीसरी धारणा लेते हैं। तीसरी ऐसी धारणा जो नकारात्मक धारणा के द्वारा, जिसके द्वारा आपकी असंतुलित हुई है थायराइड ग्रंथि, इसे निराशाजनक रूप से अत्यंत दबाव की स्थिति, भावनाभूति, छोड़ने की भावनाभूति के कारण थायराइड असंतुलित हुई है। तो क्या भाव धारणा करेंगे? सांस जब अंदर जाएगी तो करेंगे, मैं एक नया जीवन बनाती हूँ। और जब सांस बाहर जाएगी तो भाव ध्यान धारणा करेंगे कि जिसमें मुझे पूर्ण समर्थन देने वाले नियम हो। सांस भीतर, मैं एक नया जीवन बनाती हूँ जिसमें मुझे पूर्ण समर्थन देने वाली नियम हो। जब सांस बाहर जाएगी, पूरी धारणा है। जैसे सांस अंदर गई, मैं एक नया जीवन बनाती हूँ। सांस बाहर जाएगी, जिसमें मुझे पूर्ण समर्थन देने वाली नियम हो। कम से कम 11 बार जरूर करेंगे। रात 11 से 21 बार, रात को सोते वक्त, सुबह को उठते ही, और दिन में जब भी ध्यान आए अवश्य करेंगे, जिससे ये धारणा बलवान होंगी और धीरे धीरे फलीभूत होकर आप अपनी थायराइड ग्रंथि को संतुलित कर पाएंगे। अगली वीडियो में भावनात्मकता के साथ साथ थायराइड को प्रेशर पॉइंट और कलर के पॉइंट भी बताएंगे, जिससे फिजिकल रूप से भी आप थायराइड ग्रंथि को धीरे धीरे संतुलित कर पाएंगे। नेगेटिव फीलिंग, भयावह भावनाभूति से जो
असंतुलन पैदा किया है आपने, उन फीलिंग को, डर को, भय को, यह भावनाभूति जो सकारात्मक है आपको संतुलन की तरफ ले जाएगी और आपकी थायराइड ग्रंथि को संतुलित करेगी। सकारात्मक और संतुलनकारी भावनाभूति से थायराइड पूर्णतः संतुलित भी निश्चित रूप से हो सकती है। शुरू तो कीजिए आप, पूर्ण विश्वास कीजिए स्वयं पर, पूर्ण विश्वास कीजिए करने पर और पूर्ण विश्वास कीजिए बताने वाले अनुभवी गुरुओं पर। भावनाभूति का ही परिणाम हमारा जीवन है। हमारे द्वारा बताई गई भावनाभूतियों द्वारा संतुलित कीजिए अपने जीवन को, स्वस्थ को और आनंद में बनाइए। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने स्वास्थ्य के लिए, दूसरों के स्वस्थ जीवन के लिए स्वयं का और दूसरों का सहयोग कीजिए और बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो के जारी होने तक। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी सभी क्रियाएं, सभी प्रतिक्रियाएं हमारे अवचेतन मन पर आधारित होती हैं। हमारे अवचेतन मन में जो फील हो जाता है उसी के द्वारा हमारा जीवन आगे फलीभूत होता है। तो यह सारी भाव ध्यान धारणाएं आपके अवचेतन मन को कंट्रोल कर संतुलन प्रदान करने के लिए हैं। आप अपने जब अवचेतन मन को कंट्रोल कर लेंगे या अपनी बातों को, जो सही बातें हैं, उनको भेजना शुरू कर देंगे, अपने अवचेतन मन को मैसेज दे देंगे तब आप कि नहीं, अब मुझको इस प्रकार से कार्य करना है या आप मेरे लिए इस प्रकार कार्य करो, मुझको संतुलित करो, आनंद में करो, तो वह आपके लिए उसी प्रकार से कार्य करेगा। ये भाव ध्यान धारणा आपको एक नए संतुलित जीवन के लिए तैयार करेंगी। आपका जीवन संतुलित होगा, पूर्ण प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से संतुलित होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, अच्छी धारणाओं के साथ, अच्छी भाव ध्यान धारणाओं के साथ बने रहिए आप हमारे साथ। आपके लिए हम प्रयासरत हैं, आपके संतुलन के लिए। सभी बीमारियां लगभग 90% असंतुलन भाव के द्वारा जो धारणाएं हम बना लेते हैं उनके द्वारा ही हमारे जीवन में असंतुलन पैदा होता है। तो हम उन सभी बीमारियों का, लगभग सभी असंतुलों का, जो असंतुलित हो गए हैं, उन सभी का लगभग हम संतुलित करने के लिए भाव की धारणाएं देंगे। और धीरे धीरे, क्योंकि थायराइड ग्रंथि का असंतुलन बहुत हो रहा है, इसलिए सबसे पहले हमने इसको ही दिया है। भाव के बारे में, कितनी शक्ति है हमारी भावनाओं में, इसके बारे में पूर्व की वीडियो आप ज़रूर देखें और अपने भाव को दृढ़ करना सीखें। आपकी दृढ़ इच्छा, दृढ़ भाव शक्ति ही आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाती है, पहुंचाती है। यह निश्चित है एकदम। जिनके संकल्प जितने दृढ़ होते हैं, जिनकी भावनाएं किसी कार्य को करने के लिए जितनी बलवान होती हैं, जिनकी इच्छाएं जितनी दृढ़ संकल्प के साथ होती हैं, वो लोग अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को उसी प्रकार से सरलता से ग्रहण करते हैं, पा लेते हैं, लक्ष्य को बेध देते हैं और अपनी सफलता अपने हाथ लिखते हैं, अपने भाग्य को स्वयं लिखते हैं। क्योंकि यह सारा सिस्टम, सारा खेल, सारा जीवन सब भावनाओं का है। हमारा जीवन भी भावनाओं के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। अतः आप इस बात को समझेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। चैनल की अभी शुरुआत की गई है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें अपने लिए, दूसरों के लिए। इसमें हमारा सहयोग करें
और अपनी भावनाओं को परोपकारपूर्ण बनाएं। हम जितना दूसरों को देते हैं, हमको उसके अनुपात से ही रिटर्न होकर वापस आता है। आप प्यार बांटिए, आपको प्यार मिलेगा। आप किसी को सुख पहुंचाइए, आपको सुख की प्राप्ति होगी। अतः आप हमारे साथ बने रहिए अपने संतुलन के लिए, स्वास्थ्य के लिए और आनंदमय जीवन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इससे पूर्व की वीडियो को भी आप जरूर देखें, जरूर सुनें। इससे आपकी भावनाएं, आपका भाव दृढ़ होगा। आप समझ पाएंगे कि भावनाएं हमारे साथ कैसा खेल खेलती हैं, कैसे हमको कहाँ से कहाँ पहुँचाती हैं। इसीलिए प्रबुद्ध जन, ज्ञानी लोग, ऋषि मुनि सभी कहते हैं कि आपका भाग्य आपके हाथ। इसलिए अपना भाग्य स्वयं लिखिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारी पूर्व की वीडियो, और जो नई वीडियो हम जारी कर रहे हैं उन सबको आप देखते रहिए। एक बार जब आप लय में आ जाएंगे तो आप स्वयं ही उन भावनाओं में खो जाएंगे और अपने जीवन को संतुलित बना लेंगे बिना किसी अवरोध के। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आपको संतुलन के लिए धन्यवाद। आपके परिवार के लिए आप सुखी रहें, अपने परिवार के साथ आनंदित रहें, संतुलित रहें। और थायराइड ग्रंथि में अभी हम और आगे भी देंगे इसके बारे में, तो आप ये देखिए, इसको सीखिए। अगर आप समझ में नहीं आ रही है कोई बात तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम उसका आपको जवाब अवश्य देंगे। वीडियो के माध्यम से भी दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।